नमस्ते दोस्तों। राहुल गांधी के वोट चोरी के क्लेम पर इलेक्शन कमीशन के सो कॉल्ड फैक्ट चेक के बारे में तो हमने आपको पहले वीडियो में बताया ही है, 2 आर्टिकल्स भी लिखे हैं। लेकिन आज हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के एक नए दावे की फैक्ट चेकिंग करने वाले हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 1 करोड़ नए वोटों के जादुई रूप से आ जाने का दावा किया है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से एक अपील करना चाहता हूं। ऑल्ट न्यूज ढूंढ रहा है 3,500 ऐसे सपोर्टर्स जो झूठ और मिस इन्फॉर्मेशन के इस दौर में सच का साथ देने के लिए हर महीने 500 रुपए हमें डोनेट कर सकें। आप जैसे आम लोग ही ऑल्ट न्यूज की वो खास ताकत है जो हमें निर्भीक और निडर होकर झूठ का पर्दाफाश करने की हिम्मत देती है, चाहे फिर वो कितनी भी पावरफुल पोजीशन से ना बोला गया हो। वापस आते हैं राहुल गांधी पर। राहुल गांधी ने 9 अगस्त को कर्नाटक में वोट अधिकार रैली में कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा में 1 करोड़ नए मतदाताओं ने वोट डाला। उन्होंने ये भी कहा कि उनके गठबंधन के वोट कम नहीं हुए हैं और सभी बढ़े हुए वोट बीजेपी को गए हैं। लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव होता है। लोकसभा में हमारा गठबंधन महाराष्ट्र के चुनाव को जीतता है और फिर 4 महीने बाद बीजेपी महाराष्ट्र में विधानसभा जीतती है। आश्चर्यजनक नतीजा था। हमने पता लगाया तो पता लगा कि 1 करोड़ नए वोटरों ने वोट किया विधानसभा में। 1 करोड़ नए लोग जिन्होंने लोकसभा में अपना वोट नहीं डाला था, जादू से ये विधानसभा में वोट डालने निकल आए और जहां भी ये नए वोटर आए वहां पर बीजेपी चुनाव जीती। हमारे गठबंधन के वोट कम नहीं हुए, जितने हमें लोकसभा में मिले उतने ही हमें विधानसभा में मिले और सारे के सारे जो वोटर बढ़ाए गए वो बीजेपी के खाते में गए। पहला दावा नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में अप्रैल और मई में हुए लोकसभा इलेक्शन के मुकाबले 1 करोड़ वोट ज्यादा डाले गए। दूसरा दावा, ये जो टोटल वोट्स में बढ़ोतरी हुई है वो सभी वोट्स बीजेपी को गए हैं। और तीसरा दावा कि महाविकास अघाड़ी के वोट कम नहीं हुए हैं। आइए इलेक्शन कमीशन के डेटा से एक एक करके इन तीनों दावों की जांच करते हैं। पहला कि 1 करोड़ नए वोट डाले गए। लोकसभा 2024 में कुल वोट डाले गए 5 करोड़ 71 लाख 79,000। विधानसभा 2024 में कुल वोट डाले गए 6 करोड़ 40 लाख 88,000। टोटल डिफरेंस 69 लाख 9,000। अब ये आंकड़ा जो कि लगभग 69 लाख है, किसी भी तरह से 1 करोड़ के आसपास नहीं कहा जा सकता। यानी 1 करोड़ नए वोट डाले जाने का क्लेम सही नहीं है। दूसरे दावे पर आते हैं कि सभी नए वोट बीजेपी को गए। ये मान लेना शायद उचित होगा कि राहुल गांधी बीजेपी की बजाय शायद एनडीए की बात कर रहे थे। तो आइए देखते हैं कि एनडीए को कितने वोट मिले। एनडीए को लोकसभा 2024 में मिले 2 करोड़ 43 लाख वोट, 2 करोड़ 43 लाख 45,000 वोट। विधानसभा इलेक्शन में मिले 3 करोड़ 11 लाख वोट, यानी 3 करोड़ 11 लाख 7,000 वोट। एनडीए के वोट्स कितने बढ़े? 67 लाख 61,000। ये कुल वोट बढ़ोतरी जो कि लगभग 69 लाख थी, उस नंबर के बेहद करीब है, लेकिन पूरा नहीं है। तीसरे दावे पर आते हैं कि महाविकास अघाड़ी के वोट कम नहीं हुए। आइए देखते हैं कि एमडीए को कितने वोट मिले। लोकसभा में इनको मिले 2 करोड़ 50 लाख 15,000 वोट। विधानसभा में मिले 2 करोड़ 17 लाख 41,000 वोट। यानी एमडीए के वोट में लगभग 32 लाख से ज्यादा वोटों की कमी आई है। यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सके। कर्नाटक और बिहार में किए गए इन दावों के अलावा भी फरवरी 2025 में संसद में राहुल गांधी ने कहा था कि 70 लाख नए वोटर आए। ये आंकड़ा वास्तविक वोटर टर्नआउट में हुई बढ़ोतरी के बेहद करीब है, जो कि 69 लाख 9,000 थी। लेकिन अगर राहुल वोटर रोल में इजाफे की बात कर रहे थे तो इलेक्शन कमीशन के अनुसार 40.8 लाख नए वोट जोड़े, 70 लाख नहीं। निष्कर्ष यह है कि इलेक्शन कमीशन के डेटा के आधार पर पहला दावा
69 लाख वोट की बढ़ोतरी हुई है, 1 करोड़ की नहीं। दूसरा, एनडीए को अधिकतर नए वोट तो मिले, 69,09,000 में से 67,61,000, यानी बढ़े हुए वोटों का लगभग 98%, लेकिन सभी वोट्स नहीं मिले। और तीसरा दावा कि एमवीए के वोट कम नहीं हुए, तो एमवीए के वोट में 32 लाख से ज्यादा की कमी आई। दोस्तों, हाल ही में इलेक्शन कमीशन के डेटा और प्रक्रिया के ऊपर दर्जनों जर्नलिस्ट और ऑपोजिशन लीडर्स द्वारा जो प्रश्न खड़े किए गए हैं, खास तौर पर बिहार एसआईआर और बेंगलोर की महादेवपुरा सेगमेंट को लेकर, उसके बाद ये डिस्क्लेमर देना शायद जरूरी हो चुका है कि हमारा ये पूरा रिसर्च और एनालिसिस भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल डेटा पर आधारित है। हमारी फैक्ट चेकिंग उसी डेटा के आधार पर की गई है जो चुनाव आयोग ने प्रकाशित किया है। अगर इस डेटा की प्रामाणिकता या एक्यूरेसी पर कोई सवाल है तो वो एक अलग और गंभीर मुद्दा है जिसकी अलग से जांच की जाने की जरूरत है। नमस्ते।